स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लियरफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे। पीएच अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल जारी है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को लेकर अड़ी गए हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो नियम के तहत दिया जाए और रिमेनिंग जितनी भी सीटें हैं, जो 67,700 प्लस सीटें हैं, उसमें से पीएच की जितनी वैलिड सीटें हैं उसको जल्द से जल्द भरने की मांग इनकी लगातार जारी है। गोपनीय आख्या से वेतन वृद्धि प्रमोशन के विरोध में शिक्षकों का सीएम को पत्र लिखा गया है। बीएसएस चक्कर लगवा रहे हैं 69,000 भर्ती के भर्तियों को। रिक्त पदों को भरने के लिए एकजुटता बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जरूरी है और उस पर बातचीत भी करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों के मुद्दे कई ढेर सारे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रोफेशनल एड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस कंफर्टेबली अरेंज कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन को लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एमपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो 28 जनवरी से 15 अप्रैल तक है, जिसमें टॉप एजुकेटर आपको ट्रीट करेंगे। टारगेट यूपीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च 2020 तक है। और आप कोई भी पैड कोर्स अनअकैडमी से खरीदना चाहते हैं और ख़रीद रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप छोटू सा रेफरल कोड राय एजुकेशनल का RAITT राय TT यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोई यूज़ करिए, अपने फ्रेंड को सजेस्ट करिए और आप कोई भी टेट प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं। कई बार मैंने इस बात को रखा है, कई बार मैंने इस बात को बहुत प्रमुखता से उजागर किया है। नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग अभ्यर्थी, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी। केंद्र एवं राज्य की सरकारी नौकरी में 37 आरक्षण का पूरा लाभ दिव्यांग अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। दिव्यांगजन अधिकारी मंच के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश कुमार शुक्ला करुणेश पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती संस्थाएं अपने विज्ञापन में तथ्यों को छिपा रही हैं। उनका कहना है कि इस मसले पर अभ्यर्थी 6 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वैलिड पॉइंट हैं, भूख हड़ताल वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें लोगों के अपने तरीके हैं, लेकिन अगर आप वैलिडेट हैं, इस चीज़ को लीगली प्रोसीजर के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको फोकस करना पड़ेगा। किस पर फोकस करना पड़ेगा? कोर्ट के जरिए सारी चीज़ों को डिलीवर कराने की, है ना। और कोर्ट सीधे सीधे आदेश देता है, निर्देश देता है कंडक्टिंग गवर्नमेंट को, कंडक्टिंग अथॉरिटी को कि वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई करें और उनके समक्ष सारी चीज़ें वैलिडेट हों और कहीं भी कोई भी स्पेस, कोई भी लोचा अगर उनको समझ में आता है, कहीं भी लूप होल्स दिखते हैं तो उसको नलीफाई या नल एंड वॉइड करते हुए आगे फिर बढ़ाने के लिए उस पर कार्य करने की संस्तुति भेज सकता है, आदेश निर्देश निर्गत कर सकता है कोर्ट। तो ये इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही, इसका थोड़ा सा दूसरा फैक्टर भी यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पीएच अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है और वो दिख रहा है। इतनी सजगता अगर पूरी रिक्त पदों के लिए सभी लोग मिलकर अगर करते ना तो वहाँ पर ये भी पॉइंट कंसिडर होता पीएच के आरक्षण को लेकर। दूसरा कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया, देखिए आप इस बात को समझिए कि इतने अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, कितने हैं? इतने ही हैं। यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना कितनी है? बहुत कम है। अगर यही संख्या हजारों में हो जाए यहाँ पर तो दौड़कर शासन प्रशासन आपके समक्ष आएगा, मीडिया आपके समक्ष आएगी हर जगह। हालांकि मीडिया लगातार तत्परता से, प्रिंट मीडिया इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा मोटिवेशन कब मिलेगा? जब लोगों का ध्येय जुड़ेगा, इससे लोगों के हाथ सम्मिलित रूप से जुड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं कारवां आगे बढ़ेगा। और इसको लेकर मैं कई बार बोल चुका हूँ और बार बार बोलता रहूँगा। जब तक सीटें हैं, ये सीटें आपकी हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए सजगता भी आपको दिखानी पड़ेगी। घर बैठे बोलेंगे कि एक जगह न्यूज़ आ जाएगी, शिक्षा मंत्री ने पहले भी बोला था, फिर आके बोल देंगे, भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। तो उसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। सजग हैं आप, सभी सजग हैं, लेकिन एकजुटता के साथ सजगता दिखाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं कुछ विभाग की अपडेटों के बारे में। गोपनीय आख्या पर पदोन्नति व वेतन वृद्धि अव्यवहारिक है।
ये प्राथमिक शिक्षक संघ के जनपदीय अध्यक्ष व प्रांतीय संगठन मंत्री अमित सिंह के नेतृत्व में परिषदीय शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिक्षकों को मूल्यांकन जो गोपनीय आख्या है आदेश के विरोध में सहित 12 जो सूत्री मांगों के संदर्भ में ज्ञापन भेजा है। प्रांतीय संगठन मंत्री ने कहा है कि विगत 8 जनवरी को बेसिक शिक्षा परिषद विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का मूल्यांकन कर वार्षिक गोपनीय आख्या ब्लॉक या जनपद के अधिकारियों द्वारा विभाग को प्रेषित की जाएगी और इस गोपनीय आख्या के आधार पर ही शिक्षकों की वेतन वृद्धि व पदोन्नति की जाएगी। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार विद्यालय में कायाकल्प के तहत होने वाले कार्यों के लिए भी अंक हैं, क्योंकि कायाकल्प के कार्य स्थानीय प्रधानों व पंचायती राज विभाग के द्वारा करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेश को वापस लेने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को पत्र लिखकर मांग की, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस आदेश को वापस नहीं लिया गया। सरकार की उदासीनता को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इस आदेश के विरोध में तथा पुरानी पेंशन पदोन्नति जनपद के अंदर स्थानांतरण, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईएल सुविधा के रोष से अवगत कराया जा रहा है। मांग किया गया है कि शिक्षक विरोधी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षकों की एकजुटता, देखिए आप किसी भी विभाग में हैं, लेकिन आप सभी को ये पता होगा कि विभाग में संगठन जब तक रहता है उस संगठन की एकजुटता आप सभी एक एक व्यक्तित्व पे डिपेंड करती है, तो उसी का लाभ सबको मिलता है। और इनसे सभी शिक्षक बंधुओं से अपील है कि जो भी शोषण करने वाले कारक जो भी आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उसमें आप सभी एकजुट होकर उसको सुझाव के रूप में बताते हैं सरकार को। विरोध जरूर नहीं है कि विरोध का प्रदर्शन हम दिखाएं अपने फिजिकल रूप में जाकर, और जो भी चीज़ें आए तत्काल प्रभाव से उसका विरोध भी कई कारक हो सकते हैं, कई तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। तो उसमें सबसे जो सरल माध्यम है और सबसे लॉजिकल माध्यम है वो है आपके द्वारा संस्तुति देना कि इसमें ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, इसको आप सजगता से दूर कर सकते हैं, जिससे सभी को सहूलियत होगी और शिक्षण कार्य भी बाधित नहीं होगा। शिक्षकों को भी जो राहत मिलनी चाहिए वो प्रभावी ढंग से मिल पाएगी। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगों को लेकर शिक्षक आंदोलनरत हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर मुख्य अतिथि को संबोधित ज्ञापन में ये स्पष्ट बात कही गई है। और ये वाराणसी की बाराबंकी की न्यूज़ है। इसके पहले मैंने बात की तो वो जौनपुर की न्यूज़ थी। तो प्रत्येक जिले में ये बात है और प्रदेशीय स्तर पर भी इस पर कार्य हो रहा है और उम्मीद है कि इस पर कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये बहराइच की भी न्यूज़ है। यहाँ पर भी लिखा है परिषदीय शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संगठन लामबद्ध है। कहा शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या का काला कानून हो वापस, जिला प्रशासन को सौंपा 22 सूत्री ज्ञापन। तो सभी जगह पर वही कार्य चल रहे हैं जो गोपनीय आख्या है, जिसमें प्रमोशन और इंक्रीमेंट गोपनीय तरीके से यहाँ से संस्तुति यहाँ के अधिकारी जो हैं वो भेजेंगे शिक्षकों के बारे में। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक भय का वातावरण व्याप्त हो चुका है शिक्षकों में और कर्मचारियों में कि किस प्रकार का इंक्रीमेंट या किस प्रकार का क्या होगा। क्योंकि देखिए इंक्रीमेंट और प्रमोशन जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक कायाकल्प और दूसरा शैक्षणिक गतिविधियों पर। कायाकल्प जो है वो टोटली डायरेक्टली वो जो है वो प्रधान है ग्राम के और वित्त विभाग की तरफ से जो कार्य उस पर होते हैं वो होते हैं। दूसरा जो शैक्षणिक कार्य है उसमें टोटली डिपेंडेंसी होती है आपके शिक्षकों की। और जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल चला है, कोविड की दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य किए गए हैं, तो उसमें तो शैक्षणिक कार्य हुए ही नहीं हैं। तो इंक्रीमेंट और शिक्षण कार्य अंतोदगत्वा मोहल्ला टीचिंग चली और ऑनलाइन क्लासेस चली, तो उनके आधार पर ही सारी चीज़ें तय होंगी। बाकी कायाकल्प के आधार पर वो सारी चीज़ें सजगता से दिखानी चाहिए, पारदर्शी ढंग से, ताकि शिक्षकों को भी अपना मूल्यांकन स्तर पता चल सके, क्या क्या खामियां हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मजबूती से कार्य किया है। उससे मोटिवेशन दूसरे शिक्षकों को मिल पाएगी। तो इसका थोड़ा सजगता से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात करूँ, 69,000 भर्ती के भर्तियों को चक्कर कटवा रहे हैं हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। सरकार द्वारा अध्यापकों को 69,000 भर्ती के लाभार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देकर विद्यालय आवंटन करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद जनपद हरदोई में 69,000 भर्ती के लाभार्थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें कोई मार्गदर्शन या दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है। ये अभी कई और जिलों में हो रहा है ऐसा। ये सजगता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं आपके BSA उस ज़िले के।
और कई जिलों में ऐसा तक हुआ है कि वहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को रोका गया है पार्टिकुलर किसी संशोधन के तहत, और जितने भी संशोधन हैं उन सभी को मंजूर करते हुए सबको मौका दे दिया गया है। लेकिन कहीं ज़िले हैं, जैसे में हरदोई की न्यूज़ है, तो वैसे कई और ज़िले होंगे। इसमें पूरी तरीके से अभ्यर्थी की सजगता और आपके अधिकारी की सजगता टोटली डिपेंडेंट है इन सभी चीज़ों पर। तो पुनः ये बात निकल कर आती कि आपकी एकजुटता सभी चीज़ों के लिए मायने है, तो उसके मायने को और मजबूत बनाइए। बाकी आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न है ज़रूर कमेंट किया करिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।